हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम एट आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नर्सिंग करियर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अरविंद कुमार चौहान आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपन पढ़ रहे थे ओबीजी ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। इसके कंटिन्यूशन में अपन ने दो टॉपिक पढ़े थे, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। और अब अपन अपना अगला जो टॉपिक है वो अपन पढ़ रहे हैं फीटल सर्कुलेशन। जैसा कि अपन ने अपने पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि बहुत बहुत कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओबीजी में, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में, तो वो अपन वन बाय वन अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें से एक टॉपिक है और उसका नाम है फीटल सर्कुलेशन। ओके गाइस, तो आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम है फीटल सर्कुलेशन। अब फीटल सर्कुलेशन क्या होता है अपन अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा स्कीमेटिक डायग्राम बना के अपन पढ़ेंगे कि फीटल सर्कुलेशन क्या होता है। गाइस देखिए, समझते हैं फीटल सर्कुलेशन के बारे में। क्या होता है कि ये हो गया अपना, क्या होता है, ये प्लेसेंटा हो गया, मदर, ये क्या हो गया, प्लेसेंटा हो गया। अब प्लेसेंटा में क्या होता है कि ये होगी, ये क्या होगा, फीटस हो गया। ये प्लेसेंटा हो गया, ये क्या हो गया, फीटस हो गया। अब प्लेसेंटा को फीटस से जोड़ने का काम कौन करता है, उसका नाम क्या है, अम्लाइकल कोड। थोड़ा अपन बड़ा बना लेते हैं, अम्लाइकल कोड को थोड़ी अपन बड़ी बना लेते हैं ना। ये होगी अम्लाइकल कोड होगी। अब इस अम्लाइकल कोड में क्या होती है, 3 ब्लड वेसल्स होती है, 3। कौन कौन सी होती है, 2 अम्लाइकल आर्टरीज होती है और एक क्या होती है, अम्लाइकल वेन होती है। ये क्या हो गई अपनी अम्लाइकल वेन हो गई। अपन अगर डायरेक्ट नाम लिखे तो ये क्या है, प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा की भी 2 सरफेस होती है, मैटरनल सरफेस और फीटल सरफेस। ये होगी मैटरनल सरफेस और ये फीटल सरफेस। ये क्या हो गया, अम्लाइकल कोड हो गया। क्या होता है, ये अम्लाइकल कोड हो गया। और ये क्या होता है, फीटस हो गया, फीटस हो गया। इसमें से ये जो 2 ब्लड वेसल्स है, ये कौन सी, अम्लाइकल आर्टरी होगी और ये कौन सी, अम्लाइकल वेन होगी। अब अपन बात करते हैं कि फीटल सर्कुलेशन में जो अम्लाइकल वेन है वो क्या काम करती है, प्योर ब्लड को लेके आती है। कहाँ से, मदर से बेबी में, यानी कि प्लेसेंटा से फीटस में, थ्रू वाया अम्लाइकल कोड के थ्रू। ओके गाइस, तो अम्लाइकल वेन अब अपन डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि फीटल सर्कुलेशन क्या होता है। तो देखिए गाइस, अपन करते हैं, ये हो गया अपना, ये क्या होता है अपना प्लेसेंटा, ये नॉर्मल प्लेसेंटा हो गया। अब इससे क्या निकलता है, प्लेसेंटा से क्या निकलता है, और ये निकलता है और इसका क्या नाम है, अम्लाइकल वेन होगी। ये क्या होगी, अम्लाइकल वेन होगी। अब अम्लाइकल कोड प्लेसेंटा से निकलती है और आगे कौन सा एक स्ट्रक्चर होता है, उसका क्या नाम है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, लीवर। ये सब अपन फीटस में पढ़ रहे हैं ना, फीटस में। तो ये क्या है, फीटल लीवर है। अब क्या होता है कि ये जो फीटल सर्कुलेशन है, ये जो अम्लाइकल वेन है, ये ब्लड को लेके आती है। ओके गाइस, इस ब्लड में जो ऑक्सीजन का सेचुरेशन होता है वो कितना होता है, 70 से 80%, 80% या फिर 70 से 75% O2 का सेचुरेशन होता है। ओके गाइस, इसमें O2 का सेचुरेशन होता है। ओके, और ब्लड का अमाउंट कितना होता है, 400 ml हो गया। ब्लड का अमाउंट कितना होता है, 300 से 400, यानी कि एवरेज अपन बात करें तो 350 ml होता है। नॉर्मल अपन कितनी बात करें, 350। तो इस 350 में से 20 से 25% जो ब्लड है वो कौन ले लेता है, वो कौन लेता है, लीवर ले लेता है। अब 400 का 20 से 25%, 400 का 20 से 25%, यानी कि 80 से 100 ml ब्लड। कितना, 80 से 100 ml ब्लड। अब 80 से 100 ml ब्लड कौन ले लेता है, लीवर यूज कर लेता है। अब लीवर में जो ब्लड ये आई है, अम्लाइकल वेन आई है, अब ये क्या करती है लीवर में, ये लीवर को ब्लड सप्लाई कर दी है ना, ये क्या करती है, लीवर को ब्लड सप्लाई कर दी। अब यहाँ पर क्या होता है, फीटस की क्या होती है, इंटेस्टाइन होती है। अब इस इंटेस्टाइन से क्या होती है, इस इंटेस्टाइन से क्या होती है, फीटल पोर्टल वेन आती है। ये आ रही है फीटल पोर्टल वेन आ रही है। आप नाम लिखते जाना है ना, मैं नाम नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि नाम बोर्ड छोटा है, तो नाम लिखूंगा तो बहुत पूरा बोर्ड पे डायग्राम आएगा नहीं। तो ये क्या है, फीटल पोर्टल वेन होगी। ये क्या है, इंटेस्टाइन है। ये क्या है, फीटल लीवर है। ये क्या है, अम्लाइकल वेन है। अब पोर्टल वेन होती है, वो क्या करती है, वीनस सर्कुलेशन, वीनस ब्लड लेकर कहाँ पे आती है, अपने लीवर में आती है। और लीवर में आकर के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच। ये क्या होगी, लेफ्ट ब्रांच, ये राइट ब्रांच होगी और ये क्या होगी, लेफ्ट ब्रांच। अब क्या होता है, आगे जाते अब क्या होता है कि जो अपनी जो अम्लाइकल वेन थी, वो अम्लाइकल वेन है, वो किसके साथ जुड़ जाती है, आगे जाकर के लेफ्ट ब्रांच ऑफ दी लेफ्ट ब्रांच ऑफ दी पोर्टल वेन के लेफ्ट ब्रांच से क्या हो जाती है, जुड़ जाती है।
और जब पोर्टल वेन के लेफ्ट ब्रांच से जुड़ती है तो जो स्ट्रक्चर बनती है, जो स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर बन रही है इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, जब पोर्टल वेन से जुड़ जाती है अपना जो, तो इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, डक्टस विनोसस। दो वेन जुड़ रही है, अम्बिलिकल वेन और पोर्टल वेन, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, डक्टस विनोसस। और फिर ये डक्टस विनोसस क्या होता है कि डक्टस विनोसस किसमें खुलती है, यहाँ पर क्या आता है, इंफीरियर वेना केवा आता है। ये क्या है, लोअर बॉडी, लोअर अपने जो लोअर सेगमेंट है बॉडी के, है ना, उससे क्या आता है, इंफीरियर वेना केवा आता है। और इंफीरियर वेना केवा क्या हो जाती है, यहाँ पर अम्बिलिकल वेन है उसके साथ में क्या हो जाती है, मिक्सअप हो जाती है, ये जुड़ गई अम्बिलिकल वेन। अब इसमें कितना होता है ऑक्सीजन सेचुरेशन, कितनी होती है, ऑलमोस्ट 20% ऑक्सीजन सेचुरेशन होती है, O2 सेचुरेशन होती है। अब इसमें से क्या हो गया कि यहाँ पर से ब्लड आ रहा है, ठीक है, पोर्टल वेन है उससे क्या होता है, उसमें ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, और उसमें कितने परसेंट है, ऑलमोस्ट 20% ऑक्सीजन सेचुरेशन है। अब 20% ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो उसके साथ जुड़ जाएगी, और टोटल ऑक्सीजन सेचुरेशन इसके साथ, यहाँ पर ऑक्सीजन सेचुरेशन कितनी थी, 70% ऑक्सीजन सेचुरेशन थी। अब ये इसके साथ जुड़ गई तो क्या होगा, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होगी, और कितनी कम होगी, 60 से 65% ऑक्सीजन सेचुरेशन होगी। ये भी जुड़ गया 20% ऑक्सीजन, और यह भी जुड़ गई, मतलब जुड़ गई तो कितनी होगी, टोटल ऑक्सीजन सेचुरेशन कितनी होगी, 60 से 65% ऑक्सीजन सेचुरेशन होगी। और अब क्या होती है, ये आगे जुड़ गई अम्बिलिकल वेन, ये आगे जा रही है, अम्बिलिकल वेन जा रही है, ओके गाइस, ये जा रही है। अब क्या होता है कि जब लीवर को ब्लड सप्लाई होगी तो लीवर से विनस रिटर्न भी आएगा। अब लीवर से विनस रिटर्न आएगा तो क्या होगा, यहाँ से एक ब्लड वेसल्स, विनस रिटर्न के लिए यहाँ से ब्लड वेसल्स निकलती है, देखो गाइस ये ब्लड वेसल्स निकल रही है, और ये ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, यहाँ पर जुड़ जाती है इससे, अम्बिलिकल वेन से। अब इससे जुड़ गई, ठीक है, और ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना रहा, 60%, कितना रहा, 60% ऑक्सीजन सेचुरेशन। अब यहाँ पर आते आते ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना रहा, 60%। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि ये अपन बनाते हैं, हार्ट बनाते हैं, अपन क्या बनाते हैं, हार्ट बनाते हैं, फीटल हार्ट बनाते हैं, ओके गाइस, ये अपन बनाते हैं फीटल हार्ट बनाते हैं, ये हो गया फीटल हार्ट हो गया, ठीक है। ये क्या होगा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ओके। तो अब क्या हो गया कि ये जो इंफीरियर वेना केवा है, ये क्या हो गया, ये इंफीरियर वेना केवा किसमें खुलती है, पोस्टेरियर वॉल से, किसमें खुल रही है, राइट एट्रियम में खुल रही है। ये राइट एट्रियम में पोस्टेरियर वेना केवा से, और ब्लड का ड्रेन किया राइट एट्रियम में, और ऊपर से क्या आ रहा है, सुपीरियर वेना केवा आ रहा है, ऊपर से क्या आ रहा है, सुपीरियर वेना केवा, और उस सुपीरियर वेना केवा कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये आ गया ब्लड पूरा इसमें आ गया। अब इसमें आने के बाद क्या होता है कि ये जो फीटल लाइफ होती है उसमें दोनों एट्रियम के बीच में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको अपन वो क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ ओवेल बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं अपन, फोरामेन ऑफ ओवेल बोलते हैं। तो क्या होता है कि 80% जो ब्लड होता है, 80% ब्लड होता है, टोटल ब्लड का 80% जो ब्लड होता है वो क्या होता है, ये राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, एंड बचा हुआ 20% जो ब्लड है वो ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू किसमें आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। समझ आ रहा है क्या होता है कि 80% जो ब्लड है वो क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, एंड 20% बचा हुआ जो ब्लड है वो क्या होता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में आ जाता है, ओके गाइस। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, पल्मोनरी ट्रंक निकलता है, जिसको अपन पल्मोनरी आर्टरी भी बोलते हैं ना, क्या निकलती है, पल्मोनरी ट्रंक निकलता है। अपन इसको रेड कलर से बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ओके गाइस। तो ये क्या होगी, रेड कलर से, ओके। ये क्या निकला, पल्मोनरी ट्रंक निकला। और ये पल्मोनरी ट्रंक किसमें डिवाइड हो जाती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। उसको अपन क्या बोलते हैं, पल्मोनरी ट्रंक दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और उसको अपन क्या बोलते हैं, राइट ब्रांच, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, RPA राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड LPA लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब ये दोनों पल्मोनरी आर्टरी किस में जाती है, लंग्स में जाते हैं। अब देखो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि फीटल लाइफ में क्या होता है, लंग्स होते हैं वो कोलैप्स होते हैं, मैच्योर नहीं होते। फीटल लाइफ में लंग्स होते हैं वो काम कर नहीं होते हैं, कोलैप्स होता है, सरफेक्टेंट नहीं बने हुए होते हैं, और आफ्टर बर्थ ये लंग्स क्या होते हैं, काम करते हैं। तब यहाँ पर ब्लड जो जा रहा है वो किस लिए जा रहा है, ये किस लिए जा रहा है कि ये उसको ब्लड सप्लाई कर रहा है, क्या कर रही है, पल्मोनरी आर्टरी
राइट पल्मोनरी आर्टरी है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, वो क्या कर रही है, लंग्स को क्या कर रही है, ब्लड सप्लाई कर रही है। ब्लड सप्लाई के लिए ब्लड जाता है लंग्स में। अब क्या होता है यहाँ पर, अब इस यहाँ पर ब्लड गया तो इसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी तो आएगा ना। इस ब्लड सप्लाई किए लंग्स को, तो लंग्स से क्या होगा, वापस इम्प्योर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आएगा। तो क्या होती है, पर एक लंग्स से कौन सा, दो दो आती है, दो पल्मोनरी वेन आती है। तो यहाँ से एक पल्मोनरी वेन आ गई और ये एक और ये आ गई। और लेफ्ट, ये राइट लंग से भी दो आती है, और ये चारों किसमें खुलती है, लेफ्ट एट्रियम में खुलती है। अब लेफ्ट एट्रियम में खुल गई और ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ गया, 80% ब्लड यहाँ से आ जाता है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में, एंड बचा कुचा ब्लड होता है वो यहाँ से इसमें आ जाता है। और यहाँ पर ब्लड आते आते फिर यहाँ से क्या होता है, ब्लड लेफ्ट एट्रियम से ब्लड किसमें जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, सॉरी लेफ्ट एट्रियम से ब्लड किसमें जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आते आते ब्लड का जो सेचुरेशन होता है वो कितना बचा हुआ होता है, 50 से 55% ब्लड सेचुरेशन। अब फिर यहाँ क्या होता है, यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकलती है, उसका क्या नाम है, अओर्टा। क्या निकलता है, अओर्टा निकलता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, अओर्टा निकला है। और ये अओर्टा फिर आगे जाकर के क्या हो जाता है, पल्मोनरी ट्रंक से स्ट्रक्चर बनाती है। पल्मोनरी ट्रंक से जुड़ के क्या करती है, एक स्ट्रक्चर बनता है पल्मोनरी ट्रंक के साथ में जुड़ करके, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पल्मोनरी ट्रंक्स के साथ में जुड़ करके क्या बनती है, स्ट्रक्चर बनती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टरियोसस। दो आर्टरी जुड़ रही है, पल्मोनरी आर्टरी एंड अओर्टा, जिसको आर्च ऑफ अओर्टा जुड़ रहा है, आर्च ऑफ अओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टरियोसस। यहाँ पर दो वेन जुड़ रही थी, अम्लाइकल वेन एंड हिपेटिक वेन, पोर्टल वेन, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, इसलिए इसको अपन बोलते हैं डक्टस विनोसस। और यहाँ पर क्या बनता है, डक्टस आर्टरियोसस। चूंकि यहाँ पर ब्लड की सप्लाई होती है, यहाँ पर जो प्रेशर होता है, पल्मोनरी जो ट्रंक है उसमें ब्लड का प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आउटिक प्रेशर, इसलिए ब्लड की सप्लाई होती है वो क्या होती है, डक्टस विनोसस, डक्टस आर्टरियोसस, मतलब पल्मोनरी आर्टरी से अओर्टा की तरफ ब्लड की सप्लाई होती है यार। फिर ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होती है। और जब इसको क्या बोलते हैं अपन, ये क्या निकल रहा है, अओर्टा निकला है, क्या निकला है, अओर्टा निकला है। और L4 लेवल पे आते आते ये क्या हो जाता है, बाइफरक्वेट हो जाता है, बाइफरक्वेट हो जाता है, डबल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉमन इलियक आर्टरी। क्या बोलते हैं, कॉमन इलियक आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन इलियक आर्टरी बोलते हैं। अब कॉमन इलियक आर्टरी वापस दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। कॉमन इलियक आर्टरी वापस दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ये राइट कॉमन इलियक आर्टरी और ये लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। अब वापस दोनों दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसको इसको बोलते हैं अपन इंटरनल कॉमन इलियक आर्टरी, और ये होती है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। अब जो एक्सटर्नल कॉमन इलियक आर्टरी है वो क्या करती है, अपने लोअर एक्सट्रीमिटीज को ब्लड सप्लाई करती है, थाई को ब्लड सप्लाई करती है, फीमर को ब्लड सप्लाई करती है, टीबिया फिबुला का। एंड जो अपना इंटरनल कॉमन इलियक आर्टरी है, उस एक कॉमन इंटरनल कॉमन इलियक आर्टरी, प्रत्येक कॉमन इंटरनल इलियक आर्टरी से क्या करती है, दो हर एक प्रत्येक से क्या करते हैं, एक अम्लाइकल आर्टरी निकलती है। यहाँ से एक अम्लाइकल आर्टरी निकली, एक इससे अम्लाइकल आर्टरी निकली कॉमन इलियक से, और एक इससे निकली, है ना, एक इससे निकली। तो दोनों से क्या करती है, एक एक निकलती है। और दो टोटल कितनी अम्लाइकल आर्टरी होती है, दो अम्लाइकल आर्टरी होती है, और दोनों अम्लाइकल आर्टरी क्या हो जाती है, ये जाकर के इसमें जुड़ जाती है, प्लेसेंटा से जुड़ जाती है। अब क्या होता है, इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और यहाँ पर आते आते ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना बच जाता है, 40% बच जाता है, मात्र 40%। और फिर क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजनेशन होता है ब्लड का, है ना, ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी जाती है। इस प्रकार से फीटल का सर्कुलेशन होता है। एक बार अपन वापस समझ लेते हैं ना, ये हो गया प्लेसेंटा। टोटल ब्लड ऑफ अमाउंट होता है 400 ml, है ना, 70 से 80% इसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन होती है। अम्लाइकल वेन लेके आती है, बीच में कौन सा पार्ट पड़ता है, लीवर वाला, और लीवर को ब्लड सप्लाई होती है, और कितनी होती है, 20 से 25% ब्लड सप्लाई होती है लीवर को। ओके गाइस, लीवर को ब्लड सप्लाई करने के बाद यहाँ पर इंटेस्टाइन से कौन सी वेन आती है, पोर्टल वेन आती है, फीटल पोर्टल वेन, और जिसमें ऑक्सीजन की सेचुरेशन कितनी होती है, 20%। इनमें क्या होता है, एनास्टोमोसिस होता है, यानी कि अम्लाइकल वेन एंड पोर्टल वेन, लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, इनमें एनास्टोमोसिस होता है, जुड़ जाती है, और उसको अपन क्या बोलते हैं, डक्टस विनोसस।
और फिर डक्टस विनोसस किसमें खुलती है, इंफीरियर वेना केवा में खुलती है, जिनमें ऑक्सीजन का सेचुरेशन कितना होता है 20% ऑक्सीजन सेचुरेशन। एंड टोटल फिर जब अम्लाइकल वेन जब इंफीरियर वेना केवा से मिलती है एंड आगे जाकर के जो हिपेटिक वेन आती है जिनका डीऑक्सीजन ब्लड आता है, वो टोटल मिलकर जब ऑक्सीजन के सेचुरेशन कितनी बच जाती है 60%। और ये इंफीरियर वेना केवा किसमें खुलता है, राइट एट्रियम में खुलता है। अब राइट एट्रियम में से क्या होता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ओपनिंग पाई जाती है इन फीटल लाइफ में, जिसको अपन बोलते हैं फोरामन ऑफ ओवेन। उसके थ्रू 80% ब्लड है वो क्या होता है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। बचा कुछ 20% ब्लड है वो किस में आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। अब राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी ट्रंक निकलता है, जिसको अपन पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। और पल्मोनरी आर्टरी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। चूंकि ह्यूमन बॉडी में दो लंग्स होते हैं इसलिए दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, दोनों में एक एक आर्टरी जाती है और ये दोनों लंग्स को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। अब दोनों लंग्स को ब्लड सप्लाई कर दिया है, ब्लड सप्लाई करने के बाद दोनों लंग्स से वीनस रिटर्न भी आएगा और प्रत्येक लंग्स से 2 अम्लाइकल वेन आती है, यानी टोटल 4 अम्लाइकल वेन आती है और 4 अम्लाइकल वेन खुलती है लेफ्ट एट्रियम में। अब 80% ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में आ गया था, बचा कुछ ब्लड भी इसमें आ गया। अब ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो 50 से 55% क्या बच जाता है, इसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन बच जाती है। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, ओर्टा निकलता है, वो आगे जाकर के ओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक है वो जुड़ जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टरियोसस बोलते हैं। अब ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी में होती है ना, और ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी में होती है और आउटा होता है वो L4 वर्टिब्रा पे जाकर के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं कॉमन इलियक आर्टरी। एंड 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं इसके, इसलिए अपन राइट कॉमन इलियक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी बोलते हैं। एंड ये वापस दोनों 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एंड इंटरनल इलियक आर्टरी। अब एक इलियक आर्टरी से एक अम्लाइकल आर्टरी निकलती है, यानी कि 2 अम्लाइकल आर्टरी टोटल निकलती है और दोनों अम्लाइकल आर्टरी जाकर के अपना वीनस रिटर्न किसमें डालती है, प्लेसेंटा में। और यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजनेशन होता है ब्लड का, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी जाती है, ऑक्सीजन दी जाती है और इस प्रकार से वापस अम्लाइकल वेन के थ्रू पूरी बॉडी में क्या हो जाता है, फीटल लाइफ में ये सर्कुलेशन होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फीटस सर्कुलेशन। का मतलब क्या होगा कि प्लेसेंटा से होते हुए ब्लड को अपने फीटल लाइफ में, फीटल बॉडी में, पूरी बॉडी में ट्रांसफर करना, पूरी बॉडी में प्रोवाइड करना, इस सर्कुलेशन का क्या बोलते हैं अपन, फीटल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब इस फीटल सर्कुलेशन में अपन बात करें तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर थी जो अपने नॉर्मल लाइफ में नहीं देखी जा सकती है, यानी कि आफ्टर बर्थ जो डिसअपियर हो जाते हैं, वो अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर थी, तो एक तो थी अम्लाइकल वेन, अम्लाइकल आर्टरी, डक्टस आर्टरियोसस, डक्टस विनोसस एंड फोरामेन ऑफ ओवल। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले कौन सा क्लोजर होता है, तो अपन बात करें कि चूंकि अम्लाइकल आर्टरी ब्लड को फीटस से ब्लड को प्लेसेंटा में लेके जाने का काम करती है, तो इसलिए ये हो गया प्लेसेंटा और ये क्या हो गया, फीटस हो गया। अब क्या होता है कि ये क्या होती है, अम्लाइकल कोड होगी। अब इसमें क्या होता है कि ये क्या होगी, अम्लाइकल आर्टरी होगी और ये क्या होती है, अम्लाइकल वेन होगी। अब चूंकि जो अम्लाइकल आर्टरी है वो क्या करती है, वीनस रिटर्न को फीटस से प्लेसेंटा में लेके जाने का काम करती है। अब जैसे ही डिलीवरी हुई, अगर ये बंद नहीं हुई, अम्लाइकल आर्टरी क्लोज नहीं हुई, तो क्या होगा, फीटस से क्या होगा, ब्लड क्या जाएगा, प्लेसेंटा में चला जाएगा। इसलिए फीटस से प्लेसेंटा में ब्लड चला जाएगा तो कार्डिक आउटपुट, फीटस का कार्डिक आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिल जाएगा। इसलिए सबसे पहला जो क्लोजर है वो किसका होता है, अम्लाइकल आर्टरी का होता है। उसके बाद क्या होता है, अम्लाइकल वेन का होता है। क्योंकि अम्लाइकल वेन है उसका क्लोजर होने से पहले 80 से 100 ml ब्लड होता है, वो क्या होता है, प्लेसेंटा से फीटस में आ जाता है। इसकी वजह से अपने जो फीटस का कार्डियक आउटपुट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी कि मेंटेन रहता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, फीटल सर्कुलेशन। ओके गाइस, जो फोरामेन ओवल होता है वो फीटल लाइफ में आकर के जब बेबी फर्स्ट टाइम क्राई करता है तो फोरामेन ओवल क्लोज हो जाता है और फोरामेन ओवल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फोसा ओवल इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ओके गाइस, तो ये अपनी फीटल सर्कुलेशन का क्लासेस था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। ओके गाइस, लाइक करना, शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल को। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है आपको तो जरूर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।